ॐ ॐ शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। वागीशाद्यासु मनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननं। दोर्भिर्युक्ता चतुर्भिस्फटिकमणिमयीमक्षमालां दधाना हस्तेनैकेन पद्मं सितमपि च सुकं पुस्तकं चापरेण भासा कुन्देन्दुशङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमाना समाना सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। साम्प्रतं सुंदरकांडस्य षड्विंशः सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में सीता का करुण विलाप तथा अपने प्राणों को त्याग देने का निश्चय करना। प्रसक्ताश्रुमुखी त्वेवं ब्रुवती जनकात्मजा अधोगतमुखी बाला विलप्तुम उपचक्रमे। अधोगतमुखी बाला विलप्तुमुपचक्रमे। उन्मत्तेव प्रमत्तेव भ्रान्तचित्तेव शोचति उपावृत्ता किशोरीव विचेष्टन्ती महीतले। जनकनंदिनी सीता के मुख पर आंसुओं की धारा बह रही थी। उन्होंने अपना मुख नीचे की ओर झुका लिया। वे उपर्युक्त बातें कहती हुई ऐसी जान पड़ती थीं मानो उन्मत्त हो गई हों, पागलों का सा प्रलाप कर रही हों, अथवा दिग्भ्रम आदि के कारण उनका चित्त भ्रांत हो गया हो। वे शोक मग्न हो धरती पर लौटती हुई बछड़ी के समान पड़ी पड़ी छटपटा रही थीं। उसी अवस्था में सरल हृदया सीता ने इस प्रकार विलाप करना आरंभ किया। राघवस्य प्रमत्तस्य रक्षसा कामरूपिणा रावणेन प्रमथ्याहम् आनीता क्रोशती बलात्। हाय, इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले राक्षस मारीच के द्वारा जब रघुनाथ जी दूर हटा दिए गए और मेरी ओर से असावधान हो गए, उस अवस्था में रावण मुझ रोती चिल्लाती हुई अबला को बलपूर्वक उठाकर यहाँ ले आया। राक्षसी वसमापन्ना भर्त्स्यमाना च दारुणम् चिंतयन्ती सुदुःखार्ता नाहं जीवितुमुत्सहे। अब मैं राक्षसियों के बस में पड़ी हूँ और इनकी कठोर धमकियां सुनती एवं सहती हूँ। ऐसी दशा में अत्यंत दुख से आर्त एवं चिंतित होकर मैं जीवित नहीं रह सकती। नहीं मैं जीवितानार्थो नहीं मैं जीवितेनार्थो नैवार्थैर्न च भूषणैः वसन्त्या राक्षसी मध्ये विना रामं महारथम। महारथी श्री राम के बिना राक्षसियों के बीच में रहकर मुझे न तो जीवन से कोई प्रयोजन है, न धन की आवश्यकता है और न आभूषणों से ही कोई काम है। अस्मसारमिदं नूनम अथवा
समाप्यजरामरं हृदयं मम येनेदं न दुखेन विशीर्यते। अवश्य मेरा यह हृदय लोहे का बना हुआ है अथवा अजर अमर है, जिससे इस महान दुख में पड़कर भी यह कटता नहीं है, यह फटता नहीं है, हमारे प्राण नहीं खत्म होते। दिङ्मामनार्यामसतीं याहं तेन विना कृता मुहूर्तमपि जीवामि जीवितं पापजीविका। मैं बड़ी ही अनार्य और असती हूँ, मुझे धिक्कार है जो उनसे अलग होकर मैं एक मुहूर्त भी इस पापी जीवन को धारण किए हूँ। अब तो यह जीवन केवल दुख देने के लिए ही है। चरणेनापि सव्येन न स्पृशेयं निशाचरं रावणं किं पुनरहं कामयेयं विगर्हितम्। उस लोक निंदित निशाचर रावण को तो मैं बाएं पैर से भी नहीं छू सकती, फिर उसे चाहने की तो बात ही क्या है। प्रत्याख्यानं न जानामि नात्मानं नात्मनः कुलं यो नृशंसस्वभावेन मां प्रार्थयितुमिच्छति। यह राक्षस अपने क्रूर स्वभाव के कारण न तो मेरे इनकार पर ध्यान देता है, न अपने महत्व को समझता है और न अपने कुल की प्रतिष्ठा का ही विचार करता है। बारंबार मुझे प्राप्त करने की ही इच्छा करता है। छिन्ना भिन्ना प्रभिन्ना वा दीप्ता वाग्नौ प्रदीपिता रावणं नोपतिष्ठेयं किं प्रलापेन वश्चिरम। राक्षसियों, तुम्हारे देर तक बकवास करने के बाद करने से क्या लाभ है? तुम इतना क्यों मुझे सता रहे हो? तुम मुझे छेदो, चीरो, टुकड़े टुकड़े कर डालो, आग में सेक दो अथवा सर्वथा जलाकर भस्म कर डालो, तो भी मैं रावण के पास नहीं फटक सकती। ख्यातः प्राज्ञः कृतज्ञश्च सानुक्रोशश्च राघवः सद्वृत्तो निरनुक्रोशः संके मद्भाग्य संक्षयात्। श्री रघुनाथ जी विश्वविख्यात ज्ञानी, सदाचारी, कृतज्ञ और परम दयालु हैं। तथापि मुझे संदेह हो रहा है कि कहीं वे मेरे भाग्य के नष्ट हो जाने से मेरे प्रति निर्दय तो नहीं हो गए। राक्षसानां जनस्थाने सहस्राणि चतुर्दश एकेनैव निरस्तानि समां किं नाभिपद्यते। अन्यथा जिन्होंने जनस्थान में अकेले ही 14,000 राक्षसों को काल के गाल में डाल दिया, वे मेरे पास क्यों नहीं आ रहे हैं? निरुद्धा रावणेनाहम् अल्पवीर्येण रक्षसा समर्थः खलु मे भरता रावणं हन्तुमाहवे। इस अल्प बल वाले राक्षस रावण ने मुझे कैद कर रखा है। निश्चय ही मेरे पतिदेव समरांगण में इस रावण का वध करने में समर्थ हैं। विराधो दंडकारण्ये एन राक्षस पुंगवः रणे रामेण निहतः समां किं नाभिपद्यते। जिन श्री राम ने दंडकारण्य के भीतर राक्षस शिरोमणि विराध को युद्ध में मार डाला था, वे मेरी रक्षा करने के लिए यहाँ क्यों नहीं आ रहे हैं? कामं मध्ये समुद्रस्य लंकेयं दुष्प्रदर्शना न तु राघव बाणानां गतिरोधो भविष्यति। यह लंका समुद्र के बीच में बसी है, अतः किसी दूसरे के लिए यहाँ आक्रमण करना भले ही कठिन हो, किंतु श्री रघुनाथ जी के बाणों की गति यहाँ भी कुंठित नहीं हो सकती। किन्नु तत्कारणं येन
रामो दृढ़ पराक्रमः रक्षसापहृतां भार्याम् इष्टां यो नाभिपद्यते। वह कौन सा कारण है जिससे बाधित होकर सुदृढ़ पराक्रमी श्री राम राक्षस द्वारा अपहृत हुई अपनी प्राण पत्नी सीता को छुड़ाने के लिए नहीं आ रहे हैं। यह स्थाम माम न जानीते संके लक्ष्मण पूर्वजः जानन्नपि स तेजस्वी धर्षणाम मर्शयिष्यति। मुझे तो संदेह होता है कि लक्ष्मण जी के ज्येष्ठ भ्राता श्री रामचंद्र जी को मेरे इस लंका में होने का पता ही नहीं है। मेरे यहाँ होने की बात यदि वे जानते होते तो उनके जैसा तेजस्वी पुरुष अपनी पत्नी का यह तिरस्कार कैसे कर सकता था, कैसे सह सकता था। प्रतेति मां योधिगत्य राघवाय निवेदयेत् गृध्रराजोऽपि सरणे रावणेन निपातितः। जो श्री रघुनाथ जी को मेरे हरे जाने की सूचना दे सकते थे, उन गृध्रराज जटायु को भी रावण ने युद्ध में मार गिराया था। कृतं कर्म महत्तेन मां तथाभ्यवपद्यता तिष्ठता रावण वधे वृद्धेनापि जटायुषा। जटायु यद्यपि बूढ़े थे तो भी मुझ पर अनुग्रह करके रावण का वध करने के लिए उद्यत हो उन्होंने बहुत बड़ा पुरुषार्थ किया था। यदि माम इह जानीयाद वर्तमानं हि राघवः अद्य बाणैरभिक्रुद्धः कुर्याल्लोकम राक्षसम्। यदि श्री रघुनाथ जी को मेरे यहाँ रहने का पता लग जाता तो वे आज ही कुपित होकर सारे संसार को राक्षसों से शून्य कर डालते। निर्दहेच्च पुरीं लंकाम निर्दहेच्च महोदधिम रावणस्य च नीचस्य कीर्तिम नाम च नासयेत्। लंकापुरी को भी जला देते, महासागर को भी भस्म कर डालते तथा इस नीच निशाचर रावण के नाम और यश का भी नाश कर देते। ततो निहतनाथानां राक्षसीनां गृहे गृहे यथाहमेवं रुदति तथा भूयो न संशयः। फिर तो निस्संदेह अपने पतियों का संहार हो जाने से घर घर में राक्षसियों का इसी प्रकार क्रंदन होता जैसे आज मैं रो रही हूँ। अन्विष्य रक्षसां लंकां कुर्याद् रामस्य लक्ष्मणः नहिताभ्यां रिपुर्दृष्टो मुहूर्तमपि जीवति। और श्री राम और लक्ष्मण लंका का पता लगाकर निश्चय ही राक्षसों का संहार करेंगे। जिस शत्रु को उन दोनों भाइयों ने एक बार देख लिया वह 2 घड़ी भी जीवित नहीं रह सकता। चिता धूमा कुलपथा गृध्र मंडल मंडिता अचिरेणैव कालेन श्मशान सदृशी भवेत्। अब थोड़े ही समय में यह लंकापुरी श्मशान भूमि के समान हो जाएगी। यहाँ की सड़कों पर चिता का धुआं फैल रहा होगा और गीधों की जमातें इस भूमि की शोभा बढ़ाती होंगी। अचिरेणैव कालेन प्राप्स्याम्येनं मनोरथं दुष्प्रस्थानो यमाभाति सर्वेषां वो विपर्ययः। वह समय शीघ्र आने वाला है जबकि मेरा यह मनोरथ पूर्ण होगा। तुम सब लोगों का यह दुराचार तुम्हारे लिए शीघ्र ही विपरीत परिणाम उपस्थित करेगा, ऐसा स्पष्ट जान पड़ता है। यादृशानि तु दृश्यन्ते लंकायाम शुभानि तु अचिरेणैव कालेन भविष्यति हतप्रभा। लंका में जैसे जैसे अशुभ लक्षण दिखाई दे रहे हैं उनसे जान पड़ता है कि अब शीघ्र ही इसकी चमक दमक नष्ट हो जाएगी। नूनम लंका हते पापी रावणे राक्षसाधिपे शोषमेष्यति दुर्धर्षा प्रमदा विधवा यथा।
पापाचारी राक्षस राज रावण के मारे जाने पर यह दुर्धर्ष लंकापुरी भी निश्चय ही विधवा युवती की भांति सूख जाएगी, नष्ट हो जाएगी। पुण्योत्सव समृद्धा च नष्ट भर्तृ सराक्षसा भविष्यति पुरी लंका नष्ट भर्तृ यथांगना। आज जिस लंका में पुण्यमय उत्सव होते हैं वह राक्षसों के सहित अपने स्वामी के नष्ट हो जाने पर विधवा स्त्री के समान श्रीहीन हो जाएगी। नूनम राक्षस कन्यानाम रुदंतीनाम नूनम राक्षस कन्यानाम रुदतीनाम गृहे गृहे श्रोष्यामि न चिरादेव दुःखार्ता नामिह ध्वनिम। निश्चय ही मैं बहुत शीघ्र लंका के घर घर में दुख से आतुर होकर रोती हुई राक्षस कन्याओं की क्रंदन ध्वनि सुनूंगी। सांधकारा हतद्योता रथ हत राक्षस पुंगवा सांधकारा हतद्योता हत राक्षस पुंगवा भविष्यति पुरी लंका निर्दग्धा राम सायकैः। श्री रामचंद्र जी के सायकों से दग्ध हो जाने के कारण लंका पुरी की प्रभा नष्ट हो जाएगी, इसमें अंधकार छा जाएगा और यहाँ के सभी प्रमुख राक्षस काल के गाल में चले जाएंगे। यदि नाम ससुरो माम रामो रक्तांतलोचनः जानीयात् वर्तमानानाम याम राक्षसस्य निवेशने। जानीयात् वर्तमानाम याम राक्षसस्य निवेशने। यह सब तभी संभव होगा जबकि लाल नेत्र प्रांत वाले सूरवीर भगवान श्री राम को यह पता लग जाए कि मैं राक्षस के अंतःपुर में बंदी बनाकर रखी गई हूँ। अनेन तु नृशंसेन रावणेनाधमेन मे समयो यस्तु निर्दिष्टस्तस्य कालो यमागतः। इस नीच और नृशंस रावण ने मेरे लिए जो समय नियत किया है उसकी पूर्ति भी निकट भविष्य में ही हो जाएगी। सच में विहितो मृत्यु अस्मिन् दुष्टे न वर्तते अकार्यं ये न जानन्ति नैरिता पापकारिणः। उसी समय दुष्ट रावण ने मेरे वध का निश्चय किया है। ये पापाचारी राक्षस इतना भी नहीं जानते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। अधर्मात्तु महत् पापो अधर्मात्तु महोत्पातो भविष्यति हि साम्प्रतम् नैते धर्मं विजानन्ति राक्षसा पिशितासना। इस समय अधर्म से ही महान उत्पात होने वाला है। ये मांसभक्षी राक्षस धर्म को बिल्कुल नहीं जानते हैं। ध्रुवं मां प्रातराशार्थं राक्षसः कल्पयिष्यति साहं कथं करिष्यामि तं विना प्रियदर्शनम्। वह राक्षस अवश्य ही अपने कलेवे के लिए मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े करा डालेगा। उस समय अपने प्रिय दर्शन पति के बिना मैं असहाय अबला क्या करूंगी। रामं रक्तांतनयनम अपश्यन्तीं सुदुःखिता रामं रक्तांतनयनम अपश्यन्ती सुदुःखिता क्षिप्रं वैवस्वतं देवं पश्येयं पतिना विना। जिसके नेत्र प्रांत अरुण वर्ण के हैं उन श्री रामचंद्र जी का दर्शन न पाकर अत्यंत दुख में पड़ी हुई मुझ असहाय अबला को पति का चरण स्पर्श किए बिना ही शीघ्र यम देवता का दर्शन करना पड़ेगा। ना जीवतीं रामः
न जानात् जीवतीं राम समां भरतपूर्वजः ज्ञानन्तौ तु न कुर्यातां नोर्व्यां हि परिमार्गणम्। भरत के बड़े भाई भगवान श्री राम यह नहीं जानते हैं कि मैं जीवित हूँ। यदि उन्हें इस बात का पता होता तो ऐसा संभव नहीं था कि वे पृथ्वी पर मेरी खोज नहीं करते। नूनम ममैव शोकेन सबीरो लक्ष्मणाग्रजः देवलोकमितो यातः त्यक्त्वा देहं महीतले। मुझे तो यह निश्चित जान पड़ता है कि मुझे यह जान पड़ता है कि मेरे ही शोक ने लक्ष्मण के बड़े भाई वीरवर श्री राम भूतल पर अपने शरीर का त्याग करके यहाँ से देवलोक को चले गए हैं। धन्या देवा सगंधर्वा सिद्धाश्च परमर्षयः मम पश्यन्ति ये वीरम रामम राजीवलोचनम। वे देवता गंधर्व सिद्ध और महर्षिगण धन्य हैं जो मेरे पतिदेव वीर शिरोमणि कमल नयन श्री राम का दर्शन कर रहे हैं। अथवा नहीं तस्यार्थो धर्म कामस्य धीमतः मया रामस्य राजर्षेर भार्यया परमात्मनः। अथवा केवल धर्म की कामना रखने वाले परमात्म स्वरूप बुद्धिमान राजर्षि श्री राम की भार्या से कोई प्रयोजन नहीं है। अथवा बुद्धिमान राजर्षि श्री राम को भार्या से अर्थात मुझसे कोई प्रयोजन नहीं है, इसलिए वे मेरी सुध नहीं ले रहे हैं। दृश्यमाने भवेत् प्रीति सौहृदम नास्त्यदृश्यतः नाशयन्ति कृतघ्नास्तु न रामो नाशयिष्यति। जो स्वजन अपनी दृष्टि के सामने होते हैं उन्हीं पर प्रीति बनी रहती है। जो आंख से ओझल होते हैं उन पर लोगों का स्नेह नहीं रहता है। शायद इसीलिए श्री रघुनाथ जी मुझे भूल गए, परंतु यह भी संभव नहीं है क्योंकि कृतघ्न मनुष्य ही पीठ पीछे प्रेम को ठुकरा देते हैं। भगवान श्री राम ऐसा नहीं करेंगे। किंबा मयि गुणा केचित् किंबा भाग्यक्षयो हि मे या हि सीता वरार्हेण हीना रामेण भामिनी। अथवा मुझ में कोई दुर्गुण है या मेरा भाग्य ही फूट गया है जिससे इस समय में माननी सीता अपने परम पूजनीय पति श्री राम से बिछुड़ गई हूँ। श्रेयो हि मे जीवितान्मर्तुम विहीनाया महात्मना रामादक्लिष्टचारित्रात् छूरात् शत्रुनिबर्हणात्। मैंने पति भगवान श्री राम का सदाचार अक्षुण्ण है। मेरे पति भगवान श्री राम का सदाचार अक्षुण्ण है। वे सूरवीर होने के साथ ही शत्रुओं का संहार करने में समर्थ हैं। मैं उनसे संरक्षण पाने के योग्य हूँ, परंतु उन महात्मा से बिछुड़ गई। ऐसी दशा में जीवित रहने की अपेक्षा मर जाना ही मेरे लिए श्रेयस्कर है। अथवा न्यस्तशस्त्रौ तौ वने मूलफलासनौ भ्रातरौ हि नरश्रेष्ठौ चरन्तौ वनगोचरौ। अथवा वन में फल मूल खाकर विचरने वाले वे दोनों वनवासी बंधु नरश्रेष्ठ श्री राम और लक्ष्मण अब अहिंसा का व्रत लेकर अपने अस्त्र शस्त्रों का परित्याग कर चुके हैं। अथवा राक्षसेन्द्रेण रावणेन दुरात्मना छद्मना घातितौ सूरौ भ्रातरौ राम लक्ष्मणौ। अथवा दुरात्मा राक्षस राज रावण ने उन दोनों सूरवीर बंधु श्री राम और लक्ष्मण को छल से मरवा डाला है। साहमेवं विधे काले मर्तुमिच्छामि सर्वतः न च मे विहितो मृत्युः अस्मिन् दुःखेति वर्तति। अतः ऐसे समय में सब प्रकार से अपने जीवन का अंत कर देने की इच्छा रखती हूँ,
परंतु मालूम होता है इस महान दुख में होते हुए भी अभी मेरी मृत्यु नहीं लिखी है। धन्या खलु महात्मानो मुनय सत्य सम्मता जितात्मानो महाभागा येषां नस्तः प्रिया प्रिये। सत्य स्वरूप परमात्मा को ही अपना आत्मा मानने वाले और अपने अंतःकरण को वश में रखने वाले वे महाभाग महात्मा महर्षिगण धन्य हैं, जिनके कोई प्रिय और अप्रिय नहीं है। प्रियान्न संभवेत् दुःखम अप्रियादधिकं भवेत् ताभ्याम ही ते वियुज्यन्ते नमस्तेषां महात्मनाम। जिन्हें प्रिय के वियोग से दुख नहीं होता और अप्रिय का संयोग प्राप्त होने पर उससे भी अधिक कष्ट का अनुभव नहीं होता, इस प्रकार जो प्रिय और अप्रिय दोनों से परे हैं उन महात्माओं को मेरा नमस्कार है। प्रियान्न संभवेत् दुःखम अप्रियादधिकं भवेत् ताभ्याम ही ते वियुज्यन्ते नमस्तेषां महात्मनाम। जिन्हें प्रिय के वियोग से दुख नहीं होता है और अप्रिय का संयोग प्राप्त होने पर उससे भी अधिक कष्ट का अनुभव नहीं होता या उससे अधिक अप्रिय का संयोग प्राप्त होने पर उससे भी अधिक कष्ट का अनुभव नहीं होता, इस प्रकार जो प्रिय और अप्रिय दोनों से परे हैं उन महात्माओं को मेरा नमस्कार है। साहं त्यक्ता प्रियेणैव रामेण विदितात्मना प्राणांस्त्यक्ष्यामि पापस्य रावणस्य गतावसम्। मैं अपने प्रियतम आत्मज्ञानी भगवान श्री राम से बिछुड़ गई और पापी रावण के चंगुल में आ फंसी हूँ, अतः अब इन प्राणों का परित्याग कर दूंगी। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये सुंदरकांडे षड्विंशः सर्गः संपूर्णतां याति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री रामचंद्रो विजयते तराम।